साथियों, आप लोगों ने देखा था कि कैसे ग्रोक एआई 3 ने भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं को एक्सपोज कर दिया था। आज इसी ग्रोक एआई से दोस्तों मोदी जी के एक निजी जीवन से संबंधित हमने सवाल पूछ लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है कि आखिर मोदी जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया, छोड़ना था तो शादी क्यों किया, शादी किए तो उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहा, क्यों छोड़े, छोड़कर कहाँ चले गए, मोदी जी ने क्या बयान दिया। इन्हीं प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर दोस्तों एक एक फैक्ट आपको सामने रखेगा, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जो आपसे अब तक छिपा हुआ ग्रोक एआई ने एक एक फैक्ट ढूंढकर आपके सामने रखा है और इस मुद्दे को दोस्तों उजागर किया है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपने इस मुद्दे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद एक एक पॉइंट पर नजर डालिएगा। देखिए ग्रोक एआई ने मोदी जी के इस रिलेशनशिप के बारे में क्या बताता है, जरा देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी जशोदाबेन मोदी के साथ उनके वैवाहिक संबंध एक संवेदनशील और निजी विषय है। इसे समझने के लिए हमें ऐतिहासिक और पारिवारिक संदर्भ को देखना होगा। मैं यहाँ उपलब्ध तथ्यों के आधार पर स्पष्ट और निष्पक्ष व्याख्या करूँगा, जो सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त है। ध्यान दें कि यह मोदी के निजी जीवन का मामला है और इसमें राजनीतिक पूर्वाग्रह से बचना महत्वपूर्ण है। तो ये ग्रोक एआई ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। अब हम चलते हैं, एक एक पेज खोलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। दोस्तों पहले पॉइंट में आपको बताने जा रहे हैं कि विवाह का पृष्ठभूमि यानी उसका बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में जरा आप समझ लीजिए। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन का विवाह 1968 में हुआ था, जब मोदी जी की उम्र लगभग 18 वर्ष थी और जशोदाबेन की उम्र 16 वर्ष। यह गुजरात के घांची जाति की परंपरा के अनुसार एक व्यवस्थित यानी अरेंज मैरिज हुआ था। बचपन में ही दोनों परिवारों ने उनकी सगाई तय कर दी, जो उस समय की सामान्य प्रथा से हुई थी। अब कह रहे हैं कि साथ का समय कैसा रहा जब शादी हुआ। तो विवाह के बाद दोनों ने केवल 3 महीने साथ बिताए। इसके तुरंत बाद मोदी जी ने घर छोड़ दिया। उनके यानी मोदी जी के बड़े भाई सोम भाई मोदी के अनुसार विवाह कभी भी पूर्ण नहीं हुआ। यह विवाह परिवार द्वारा थोपा गया था और मोदी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब अगले पॉइंट में दोस्तों कहने जा रहे हैं कि मोदी जी ने पत्नी को क्यों छोड़ दिया। जो सबसे बड़ा सवाल होता है, या राजनीतिक मंचों पर भी सवाल बनाया जाता है इसे, कि मोदी जी के परिवार और जीवनकारों के अनुसार मुख्य कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जब देखते हैं मुख्य कारण क्या है। और यहाँ पर आपको पहला कारण बताना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय और सामाजिक सेवा की आकांक्षा क्या है। युवा अवस्था में मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित थे। वे राष्ट्र और समाज की सेवा करना चाहते थे। विवाह के तुरंत बाद उन्होंने एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरू की, जिसमें वे भारत भर घूमे, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में। यह यात्रा लगभग 2 से 3 वर्ष चली, जहां वे सन्यासी जीवन की खोज में थे। दूसरे पॉइंट में है दोस्तों आरएसएस से जुड़ाव। इस यात्रा के दौरान मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस के प्रचारक बनने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया। उनके भाई सोम भाई ने कहा कि यह राष्ट्र सेवा का आंतरिक आह्वान था। अगले पॉइंट में करें दोस्तों, परिवार का समर्थन किस लेवल को प्राप्त था मोदी जी को। जशोदाबेन ने खुद बताया कि अलगाव आपसी सहमति से हुआ था। मोदी जी ने उन्हें स्वतंत्रता दी, उनकी पढ़ाई लिखाई को प्रोत्साहित किया। जशोदाबेन ने आगे की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षिका बनी और सरकारी नौकरी की। वे कहती थी कि दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ और वे अच्छे संबंधों से अलग हुए थे। यह छोड़ना कोई नकारात्मक या जबरदस्ती का फैसला नहीं था, बल्कि मोदी जी की यह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और जीवन दर्शन से जुड़ा था। जशोदाबेन ने कभी भी मोदी जी की आलोचना नहीं की और कहा कि उनके कार्यों पर गर्व करती हैं। तो अगले पॉइंट में जो आपसे बताना चाह रहे हैं कि सार्वजनिक प्रकटीकरण का क्या मामला है, इसमें गोपनीयता का कारण क्या था, आखिर इसको क्यों इतना गोपनीय बनाया गया। इस मुद्दे को मोदी जी ने लंबे समय तक विवाह को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आरएसएस में ब्रह्मचर्य की शर्त थी। चुनावी हलफनामों में पत्नी का कॉलम खाली छोड़ते रहे। वे खुद को अकेला बताकर भ्रष्टाचार मुक्त छवि को पेश करते रहे। 2014 का खुलासा क्या हुआ दोस्तों, इसमें 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कानून आवश्यकता के कारण मोदी जी ने वडोदरा सीट से नामांकन पत्र में जशोदाबेन का नाम लिखा। यह पहली बार था जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से विवाह को स्वीकार किया। इसके बाद राजनीतिक विरोधियों जैसे कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन जशोदाबेन ने कहा कि वे मोदी जी से नई जिंदगी शुरू करने को तैयार हैं, अगर वे बुलाएं।
अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर जशोदाबेन का वर्तमान जीवन क्या है, कैसा है। जशोदाबेन एक रिटायर्ड स्कूल शिक्षिका हैं जिनकी पेंशन लगभग 14,000 प्रति माह है। वे गुजरात के ऊंझा में अपने भाई अशोक के साथ रहती हैं। वे धार्मिक हैं, प्रार्थना करती हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं। 2018 में एक कार दुर्घटना में घायल हुई लेकिन बच गई। वे राजनीति से दूर रहती हैं लेकिन मोदी जी के कार्यों का समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए नोटबंदी को उन्होंने एक सकारात्मक बताया था। अब दोस्तों जो कुछ भी हमने ऊपर देखा, जरा उसका निचोड़, उसका कंक्लूजन समझ लेते हैं कि आखिर इन सब बातों का क्या मतलब निकल रहा है। कि मोदी जी ने अपने पत्नी को छोड़ा नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन को त्याग कर राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना, जो उनकी युवावस्था की महत्वाकांक्षा थी। यह निर्णय उस समय का सामाजिक प्रथाओं और व्यक्तिगत विश्वासों से प्रभावित था। जशोदाबेन ने इसे स्वीकार किया और अपना स्वतंत्र जीवन जिया। आज भी वे अलग अलग जीवन जीते हैं लेकिन कोई कानूनी तलाक नहीं हुआ। यह विषय राजनीतिक बहस का केंद्र रहा लेकिन तथ्य यही बताते हैं कि यह आपसी और सम्मानजनक अलगाव था। तो दोस्तों देखा हमने कितने ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से इस मुद्दे को आपके सामने रखा। हर एक आप अलग अलग राजनीतिक मंचों पर अलग अलग तरह से अलग अलग लोग, अलग अलग टीवी मीडिया, अलग अलग सोशल मीडिया पे आपको तमाम तरह की चीज़ें बताई जाती हूँ, जिन सब को दोस्तों दरकिनार करते हुए हमने बहुत ही प्रामाणिक स्रोत से बताया कि आखिर ये क्या है। सरकारी और प्रामाणिक स्रोतों में यही है। अब उनका क्या मामला है, क्या था, वो यही दोनों बता सकते हैं असल में।